अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आप देखते हैं कि किसी दिन आपके यानी किसी वीक में आपको प्रॉफिट होता है, किसी वीक में आपको लॉस होता है और आपको एक मुस्तकिल रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो अगर आप वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से मुस्तकिल रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिनमें रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है? और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि आप किस बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो वो सारे एस्पेक्ट दूसरे हैं, ठीक है, उनको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन उसकी जो मुस्तकिल रिज़ल्ट ना मिलने की बहुत बड़ी रीज़न है, उसमें ये है कि जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं, जब हम बिगिनर होते हैं, तो हमें ये नहीं बताया जाता कि कैलकुलेशन कैसे करनी है या अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी हमसे मिस्टेक होती है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता कि फ़िक्स लॉट साइज़ में, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो फ़िक्स लॉट साइज़ होती है उसमें, और जब हम वो पिप्स के मुताबिक अपनी लॉट साइज़ रखते हैं तो उससे हमें कितना बड़ा डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है। और हमारे रिज़ल्ट जो है ट्रेडिंग का वो मुस्तकिल क्यों नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा रीज़न लॉट साइज़ का है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िक्स लॉट साइज़, ठीक है। ये लॉट साइज़ मैंने एग्जांपल के तौर पे 0.1 रखा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक जब आपने ट्रेडिंग शुरू की तो आपने देखा कि 0.01 पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपके अकाउंट में जितने मर्ज़ी पैसे हों या आपके अकाउंट में यानी जो ट्रेडिंग का सेटअप है वो जितना जैसा मर्ज़ी हो, आप उसी लॉट साइज़ पे हर ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो उसकी मैंने एग्जांपल रखी है कि जब आप फ़िक्स लॉट साइज़ पे ट्रेड लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मार्केट में पिप्स जो हैं, यानी कि जो मार्केट में सेटअप बनता है, तो कभी मार्केट में जो हम ट्रेड लगाते हैं तो कभी वो 10 पिप्स बनते हैं, कभी वो 20 पिप्स बनते हैं, ठीक है। कभी हमारी ट्रेड ट्रेड का स्टॉप लॉस 40 पिप्स और 40 पिप्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि ये चेंज होता रहता है, लेकिन अगर हमने फिक्स लॉट साइज़ चेंज ना किया और अपना लॉट साइज़ चेंज ना किया तो हमें मुस्तकिल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए बनाई है। दोस्तों, इसमें जो रजिस्टर वार्ड मैंने रखा है वो 1 टू 1 है, ठीक है। वैसे तो कभी भी मैं खुद बताते खुद 1 टू 1 रिस्क टू रिवार्ड पे कभी ट्रेड नहीं लगाता, यानी कि अगर मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ $10 कमाने के लिए, तो मैं ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें कि आप 10 में से 7 से 8 ट्रेड जीतेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, जबकि ये मुश्किल होता है थोड़ा। इसलिए हम अपना रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा रखते हैं, लाइक $10 का अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमने 10 से 30 कमाने होते हैं। तो खैर, रिस्क टू रिवार्ड एक अलग टॉपिक है, ठीक है, वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैं फिर किसी वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो पे पहले गौर करते हैं। दोस्तों, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहली ट्रेड लगाई, ठीक है, हमारा जो रिस्क था वो $10 का था। अब ये फ़र्ज़ कर लें कि जो 1 पिप की जो प्राइस है वो $1 है, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, आपका जो स्टॉप लॉस था वो 10 पिप्स का था, आपका टेक प्रॉफिट 10 पिप्स का था, यानी कि $10 का आपने रिस्क लिया पिप्स के मुताबिक, ठीक है। आप ये ट्रेड जीत के आपके जो टोटल अमाउंट है वो $1000 था, ठीक है। तो आप ये ट्रेड जीत के आपको ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो मैंने प्लस 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें दूसरा सेटअप मिला, लेकिन इस सेटअप में कैंडलस्टिक्स कुछ ऐसी थी कि हमने जो अपना स्टॉप लॉस रखा वो 20 पिप्स का और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो भी 20 पिप्स का, ठीक है, 1 टू 1। तो एक पिप जो है $1 का है, तो 20 पिप्स मतलब $20, और खुशकिस्मती से आप ये ट्रेड भी जीत गए, ठीक है। तो आपने यानी कि $30 कमा लिए, 10 प्लस 20, ठीक है। लेकिन फिर आपने तीसरी ट्रेड लगाई। तीसरी ट्रेड में जो सेटअप बना मार्केट में, उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा दूर था, ठीक है। तो 40 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बना, 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट बना, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये ट्रेड हार गए, और यानी कि एक पिप जो है $1 का है, ठीक है। तो 40 पिप्स का मतलब है $40, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी ट्रेडिंग में, जिनमें आपने दो ट्रेड लगाए, ठीक है, दो तीन ट्रेड लगाए सॉरी, जिनमें आप दो जीते और एक हारे, ठीक है। लेकिन अब आइए रिजल्ट को देखते हैं। आपका अकाउंट था $1000, ठीक है। तो आपने जब एक ट्रेड जीती $10 की, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, फिर $20 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप एक ट्रेड हारे और आपको $40 का लॉस हो गया, और जब आपका 3 ट्रेड्स के बाद टोटल रिजल्ट बनता है वो $990 है, ठीक है। यहाँ यानी कि दो ट्रेड्स जीतने के बाद सिर्फ एक ट्रेड हारने पर आप लॉस में चले गए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका बहुत बड़ा जो वजह है वो ये है फिक्स लॉट साइज़, ठीक है। हमारे पिप्स तो चेंज होते रहते हैं, वो तो हमने यानी कि जब हमने ट्रेड लगानी तो अपने हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है या लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, वो तो पिप्स चेंज होते रहने हैं। तो अगर हमने इसी तरीके से चेंज करते रहे, यानी कि इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते रहे
तो आप अगर 5 ट्रेड्स भी लगातार जीत जाते हैं और 2-3 हारते हैं तो आपको लॉस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में। तो इसका हल क्या है और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल बनाई है, ठीक है, दूसरी वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किस तरह मार्केट में चेंज लॉट साइज़ के साथ हम जैसे पिप्स के मुताबिक चेंज करते हैं अपने लॉट साइज़ को, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखते हैं हमने क्या किया। दोस्तों पहले हमें ट्रेड का वही मौका मिला जैसे हमने ऊपर लगाई थी, ठीक है। हमने $10 का रिस्क लिया और हमने 10 जो पिप्स था टेक प्रॉफिट लॉस था और 10 पिप्स का ये हम जीत गए, हमें $10 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वही अकाउंट है $1000। सेम मेथड हमें फिर दूसरी दफ़ा मौका मिला, हमने ट्रेड लगाई, लेकिन आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर जब फिक्स लॉट साइज़ में हम ट्रेड लगा रहे थे तो यहाँ पे एक पिप की कीमत जो थी वो $1 थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो साइज़ था यानी कि जो ऊपर हमने जब ट्रेड लगाई थी, इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने ये तीनों ट्रेड 0.1 पे लगाई, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, 0.1 पे हमने ये ट्रेड लगाई क्योंकि 10 पिप्स थे, ठीक है। अब पिप्स ज़्यादा हो गए हैं और मैं अब मेरा जो अकाउंट है वो $1000 का है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप इस पर रिलाई करना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने अकाउंट का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ठीक है। तो मैं $20 का रिस्क कभी भी नहीं लूँगा, जबकि हमने ऊपर देखा कि हमने 20 पिप्स में जब ट्रेड लगाई थी 0.1 पे ही, ठीक है। तो $20 का रिस्क था क्योंकि पिप्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने अपनी लॉट साइज़ को कम कर दिया। यहाँ पे 0.1 थी तो यहाँ पे 0.05 है, क्योंकि 20 पिप्स हैं। तो मैंने अपनी लॉट साइज़, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि मैंने अपनी लॉट साइज़ को चेंज करके अपना रिस्क यानी कि कम कर दिया। यहाँ पे अगर मैं 0.1 की ट्रेड लगाता लॉट साइज़ की तो वो 20 पिप्स में $20 का लॉस होना था, ठीक है। तो मैंने अपनी लॉट साइज़ को कम कर दिया। अब मुझे उसी ट्रेड में $10 का यानी या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी लॉट साइज़ चेंज कर दी और मैं दूसरी ट्रेड भी जीत गया, ठीक है। 10-10, ठीक है, 10+10, ठीक है। फिर तीसरी ट्रेड लगाई, इसमें आप देख सकते हैं कि 40 पिप्स का मैंने यानी कि मार्केट में जब मौका मिला 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपनी लॉट साइज़ चेंज नहीं करूँगा या 0.05 लगाऊंगा तो यहाँ पे कम से कम मुझे $20 का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी लॉट साइज़ को मज़ीद कम कर दिया, ठीक है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद कम कर दिया, क्योंकि 1% से ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेते एक ट्रेड में। तो $10 से ज़्यादा मैं यानी कि एक ट्रेड में लूजिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने 40 पिप्स होने के बावजूद भी रिस्क जो है $10 का लिया, ठीक है। तो बदकिस्मती से मैं हार गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कभी भी लगातार ट्रेडिंग में जीत नहीं सकते, बल्कि हमें हारना पड़ता है और ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। यानी कि ये ट्रेडिंग से कोई हट के चीज़ नहीं है कि यार मैं कभी ना हारूं या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाए कि जो कभी मैं नुकसान ना हो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारी जो मैनेजमेंट है वो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया, ठीक है, आपको रूल बेस्ड स्ट्रेटजी समझ आ गई, तो आप अगर 10 में से 5 ट्रेड जीतते हैं और 5 ट्रेड हारते हैं तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो लॉट साइज़ है, ठीक है, कि आपको रिजल्ट सेम क्यों नहीं मिलता। दोस्तों ऊपर वाले में हम 2 ट्रेड जीते थे और एक हारे थे और हम $10 लॉस में थे। सेम एज इट हम 2 ट्रेड जीते हैं और एक हारे हैं, लेकिन आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मैं $10 प्रॉफिट में हूँ। ये एक मिनिमम जो है मैंने अकाउंट डॉलर लिया है। अभी तो आप सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो हम ट्रेडिंग लगाते हैं उसमें 1K 2K, ठीक है, 100 यानी कि मिनिमम रिस्क होता है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 मिनिमम डॉलर हैं तभी आप ट्रेडिंग से घर बैठ के 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी तो सिर्फ $10 लग रहे हैं ना कि एक ट्रेड की, यानी कि इस ये $10 का मुझे क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज देखें, अगर मैं यहाँ पे $10 के बजाय हर ट्रेड पे $100 का रिस्क ले रहा होता, ठीक है, और मैं यानी कि $200 कमाता और फिर $100 गवा देता, तब मुझे $100 का प्रॉफिट होता, ठीक है। इसी तरह हमारे अकाउंट में प्रॉफिट होता है जब 20 के हमारे अकाउंट में होता है, उसका जो मिनिमम 1% बनता है वो $200 बनता है, यानी कि फिर मैं $200 का रिस्क लूँगा। तो जिस तरह हमारा कैपिटल बढ़ता है उसका 1% जो रिस्क है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो आप अभी ये ना देखें कि अभी $10 का प्रॉफिट हुआ, आप ये देखें कि 2 ट्रेड जीतने के बाद, 1 ट्रेड हारने के बाद मैं प्रॉफिट में हूँ, जबकि ऊपर हमने देखा कि हम 2 ट्रेड जीतने के बाद और सिर्फ 1 ट्रेड हारने के बाद लॉस में थे। तो
आपको ये कैलकुलेशन कैसे, यानी कि जो लॉट का साइज़ है पिप्स के मुताबिक कैसे देखना है, और जो पिप की प्राइस है, एक पिप की प्राइस क्या है, यानी कि यूरो यूएसडी में पिप की प्राइस अलग है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में पिप की प्राइस अलग है। तो अब पिप सबसे पहले जो ट्रेड लगानी है उसमें हमने पिप्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर पिप्स को कैलकुलेट करने के बाद उसकी प्राइस देखनी है और फिर हमने ट्रेड लगानी है, तभी आप अपने ट्रेडिंग में मुस्तकिल रिजल्ट देख सकते हैं। और इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है उसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो बना दी है, यूट्यूब पे जो अपलोड कर दी हुई है, आप वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं कि अपने जो लॉट साइज़ है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, जो मुझे सबसे बेटर लगा, मैंने वो शेयर कर दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सेम नहीं है तब भी आपको मुस्तकिल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी रूल बेस्ड स्ट्रेटजी में फ़र्क आता रहता है तब भी आपको मुस्तकिल रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक अलग टॉपिक्स हैं। जो एक की पॉइंट था ना, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं पता, वो लॉट साइज़ है। वो सिर्फ एक ही लॉट पे ट्रेड लगाते हैं। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपने हमेशा अपना जो अकाउंट का, क्योंकि किसी के अकाउंट में जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, किसी के अकाउंट में $500 होंगे, किसी के अकाउंट में $5000 होंगे, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट के मुताबिक ही ट्रेड लगानी है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में $5000 है तो आपने पर जो रिस्क है पर ट्रेड वो $50 लेना है, उसका 1% $50 होता है, ठीक है। इस तरह आपने अपने जो कैपिटल है उसको मैनेज करना है, ठीक है। और आप चैनल का नाम देख के ये जान चुके होंगे कि असल मकसद आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है। सेव योर कैपिटल दोस्तों, सेव योर कैपिटल, ठीक है। ये कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा, अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी इस चीज़ को, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वैसे और भी काफ़ी वीडियोस हैं, आपको जो बेटर तरीका लगे उसके लिए, यानी कि कैलकुलेशन के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रिस्टोरी पार्ट पे होगी, ठीक है। तो वो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें उम्मीद करूँगा कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।